डायनेमिक की हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम इलास्टिक स्ट्रिंग कर रहे थे और हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग ही कर रहे थे अभी फिलहाल। तो उसी का ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कहा इसने, वन एंड ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग विद मॉडुलस लैम्डा। हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा गिवन है एंड नेचुरल लेंथ एल है। ठीक है, नेचुरल लेंथ एल गिवन है, इज फिक्स्ड टू ए पॉइंट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड द अदर एंड इज टाइड टू ए पार्टिकल ऑफ मास m ऑन द टेबल। ठीक है, एक पार्टिकल लिया हमने मास m का और उसको हमने क्या कर दिया, दूसरे एंड के साथ बांध दिया। द पार्टिकल इज पुल्ड टू द डिस्टेंस। क्या किया उसने, उस पार्टिकल को पुल्ड किया कुछ डिस्टेंस तक। कितने डिस्टेंस तक, सच दैट द स्ट्रिंग बिकम्स इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ इट्स नेचुरल लेंथ। वही बात आ गई जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। जैसे हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये वाला जो एंड है ये फिक्स कर दिया। ठीक है, इसको हमने किसी से अटैच करवा दिया। यहाँ पर हमने एक मास लगाया और उस मास को हमने पुल्ड किया कहाँ तक, इतनी ही लेंथ तक, ताकि अब जो टोटल लेंथ है वो क्या हो जाए, डबल। तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको ऐसे करके पुल्ड कर दिया। ठीक है, तो अब हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इसकी डबल। तो इसमें यही कहा है। ठीक है, अब जो टोटल लेंथ है वो इक्वल टू डबल ऑफ इट्स नेचुरल लेंथ। देन रिलीज्ड, उसके बाद हमने छोड़ दिया, लेट गो। फिर उसके बाद शो दैट द टाइम ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज दिस। कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम पूछा है, मतलब कि टाइम पीरियड पूछा गया हमें। ठीक है, जैसे हमने आर्टिकल किया था बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, सिर्फ इसने टाइम पीरियड पूछा है, वो हम निकाल देंगे। देखिए मान लीजिए ये हमारी स्ट्रिंग है, यहाँ तक स्ट्रिंग हो गई। नेचुरल लेंथ इसकी हमारे पास कितनी गिवन है, L। उसके बाद क्या कहा इसने, एक फिक्स एंड है, ये हमारा फिक्स एंड हो गया। और इसने क्या कहा, जो यहाँ पर है हमारा जो दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर हमने वेट लगाना है और वेट को पुल्ड करना है कहाँ तक, इतनी ही लेंथ तक, ताकि जो टोटल लेंथ है वो डबल हो जाए। तो हमने क्या किया, जो ये एंड था इसको हमने पुल्ड कर दिया B पॉइंट तक। अब जो ये वाली एक्सटेंशन है ये भी कितनी हो गई हमारे पास, L, तभी टोटल लेंथ कितनी हो गई, 2L। ठीक है, ये गिवन है। उसके बाद इसने क्या कहा कि ये जो पॉइंट आया है इसको अब हम छोड़ देंगे। जैसे कि हमने यहाँ से यहाँ तक पुल्ड किया फिर रिलीज कर दिया। अब पहले यहाँ से यहाँ तक आएगा पार्टिकल, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमारी जो स्ट्रिंग है वो स्लैग हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से इस साइड फिर से मूव करेंगे जैसा कि हमने आर्टिकल में पढ़ा था। तो यहाँ से हम इस साइड भी बनाएंगे, ये हमारे पास A डैश है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ वही L रहेगी। फिर उसके बाद उसके अंदर एक्सटेंशन आएगी कितनी, जितनी यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, B डैश। तो सेम प्रोसीजर इधर भी होगा और इधर भी होगा जब हम रिलीज कर देंगे। तो हम एक साइड की स्टडी कर लेते हैं, राइट हैंड साइड की। ठीक है, अब जब हमें इसका पाथ निकालना है तो हमने वैसे आर्टिकल में भी किया था कि जो A से B तक का पोर्शन है, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन सेटिस्फाई होते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल सिंपल मोशन चलेगा, कोई मतलब स्पेसिफिक मोशन सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, बिल्कुल इजी मूव करेगा क्योंकि जो हमारी स्ट्रिंग है वो स्लैग हो रही है। ठीक है, इसके अंदर कोई टेंशन नहीं आएगी यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अगर हमने कोई भी पार्टिकल P ले लिया और मुझे उसकी पोजीशन देखनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का हमने डिस्टेंस मान लिया x है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला किसका, फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास कैसे होता है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमारे पास टेंशन क्या है, T, टेंशन T मान लिया। और टेंशन का मतलब फोर्स, फोर्स कितना होता है हमारे पास, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमारे क्वेश्चन में गिवन है हमें कितना, m, तो यहाँ पर m रख देंगे। और एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, d²x/dt², मतलब कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t डबल टाइम्स। ठीक है, दिस इज इक्वल टू t। क्योंकि यहाँ पर इलास्टिक स्ट्रिंग गिवन है तो हम क्या करेंगे, हुक्स लॉ लगा देंगे। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, बाय हुक्स लॉ हमारे पास हो जाएगा t इज इक्वल टू माइनस लैम्डा x/L। ठीक है, यहाँ पर जो माइनस है ये हमें पता ही है, हुक्स लॉ की वजह से लैम्डा भी आता है। x का मतलब एक्सटेंशन, यहाँ से देखिए A से P तक एक्सटेंशन हो रही है उसके अंदर। ठीक है, L का मतलब नेचुरल लेंथ, यहाँ पर नेचुरल लेंथ L ही गिवन है, तो यही फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा देंगे।
अब ये भी t की वैल्यू, वो भी t की वैल्यू, तो हम इक्वल रख देंगे। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, m d स्क्वेयर x बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा x बाई एल। तो m को डिवाइड में ले जाएंगे हम, इधर डिवाइड का हो गया। तो यहाँ से x को सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि उसके साथ जो भी कांस्टेंट की वैल्यू आएगी उसको हम म्यू नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस लैम्डा एल एम, ये क्वांटिटी अलग कर लेंगे और x अलग, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन से। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, म्यू की, क्योंकि देखिए लैम्डा भी गिवन है, जो चीज़ हमें गिवन होती है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे हम। लैम्डा गिवन है, एल भी हमें नेचुरल लेंथ एल दे रखा है इसने, और मास एम भी गिवन है। ये सारी क्वांटिटीज हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस। तो एक्सेलरेशन डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, वेयर म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, लैम्डा बाई एल एम, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है टोटल। टोटल टाइम का मतलब क्या हो गया, ओ से बी तक का टाइम, फिर बी से वापस ओ आएगा, ओ से फिर बी डैश और बी डैश से वापस हो, वो टाइम निकालना हमने। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका टाइम पीरियड निकाल देते हैं, ठीक है। ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा उसको, टाइम फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने में देखिए कितना टाइम लगेगा। अब क्योंकि ये ए से बी तक जा रहा है तो इसका मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन जब भी हम एक पाथ को कंसीडर करते हैं तो हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड का 1/4 कर देते हैं। देखिए जैसे कि ये हमारे पास पाथ बता रहा है इसका, ठीक है, ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ओ से ए तक जाना और ए से ओ तक, फिर ओ से ए डैश और ए डैश से ओ, ये सारे डिस्टेंस हमारे पास इक्वल होते हैं। और जो ये टोटल चारों हैं इनको टाइम अगर हम ऐड कर दें तो वो हमारे पास क्या आता है, टाइम पीरियड। तो अगर मुझे एक का निकालना है तो हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड का 1/4 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसने एक ही कहा है कि ए से बी तक हम निकाल के देखते हैं क्या आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/4 ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2π/√μ। तो यहाँ पर हम रख देंगे 1/4 2π/√μ, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, π/2 स्क्वायर रूट ऑफ म्यू। म्यू की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, तो हम यहाँ पर रख देंगे π/2 और एल एम, और ऊपर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, नहीं नीचे म्यू था ना तो ऊपर आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल कर देंगे इस क्वांटिटी का, तो हमारे पास आ जाएगा √LM/λ, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ये कितना टाइम है ए से बी तक जाने में। उसके बाद अब देखिए ओ से ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये हम अलग लिख लेते हैं, π/2 LM/λ, ठीक है। ये जो हमारा टाइम है ये कहाँ से कहाँ तक है, ओ से ए तक पहुंचने में, सॉरी ए से बी तक, ए टू बी। उसके बाद देखिए ए से ए डैश तक का टाइम और निकालते हैं, टाइम फ्रॉम ए टू ए डैश। अब देखिए ए से ए डैश तक हमारा जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, सिंपली मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो स्ट्रिंग है वो स्लैग हो रही थी। तो हम यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा यूज करेंगे फॉर्मूला। देखिए टाइम का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं हम, हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, ठीक है। तो हमें देखना है कि ए से ए डैश तक हमारे पास डिस्टेंस क्या है और ए से ए डैश तक हमारे पास वेलोसिटी क्या है। अब देखते हैं, देखिए ए से ए डैश तक का डिस्टेंस देखना है, तो ओ से ए तक भी एल है, ओ से ए डैश तक भी एल है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2L, ठीक है।
उसके बाद देखिए वेलोसिटी। वेलोसिटी जब हमने आर्टिकल किया था हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, वहां पर भी बताया गया था कि यहाँ पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी उसके बाद यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगी, यूनिफॉर्म, कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पार्टिकल है वो फ्रीली मूव कर रहा है। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पर क्या करनी है, ए की वेलोसिटी निकालनी है। ए की वेलोसिटी अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले फॉर्मूले से देखें तो ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है और ये हमारा फिक्स पॉइंट है। जैसे कि इस फिगर में दिख रहा है, ये हमारा फिक्स पॉइंट होता है और ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन होती है। तो हम ऊपर निकालते हैं कि वेलोसिटी कितनी आएगी, ठीक है। अब देखिए इस पर हम वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, यहाँ पर हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट म्यू ए, ठीक है। तो यहाँ पर रूट म्यू की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास लैम्डा बाय एल एम, ये हमारे पास रूट म्यू की वैल्यू है। ए का मतलब एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की डिस्टेंस, मतलब कि मीन पोजीशन से पार्टिकल मैक्सिमम कितना दूर तक जा रहा है। अब देखिए ए से बी तक जा सकता है पार्टिकल, तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, ए बी, और जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू गिवन है हमें, ए बी की वैल्यू कितनी है, एल, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर देखिए एल है और यहाँ पर नीचे है स्क्वायर रूट में एल, तो ऊपर आ जाएगा लैम्डा एल बाय एल, ये हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। अब जो ये वेलोसिटी है ये सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक यूनिफॉर्म रहेगी इस पाथ में, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी हमें यहाँ पर ये वाली वैल्यू रख देते हैं, लैम्डा एल बाय एम, ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं टोटल टाइम। टोटल टाइम ऑफ ऑसिलेशन का इसने, इसका मतलब बी से बी डैश और बी डैश से वापस बी तक जाने का टाइम निकाल देंगे, ठीक है, या फिर आप ओ से बी कर लो। देखो हमें टोटल टाइम निकालना है, ओ से बी, फिर बी टू ओ, फिर ओ टू बी डैश और बी डैश टू ओ। ये जो टोटल टाइम है ये हमारा क्या होगा, वन कंप्लीटेशन टाइम होगा, ठीक। अब देखिए हम क्या कर देते हैं, इसको और इसको, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ओ बी और ओ बी डैश, देखिए ये और ये क्या बन जाएगा ऐड होके, बी प्लस बी डैश, बी बी डैश, और ये भी बी बी डैश है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बी बी डैश का टाइम निकाल देंगे, बी से बी डैश तक जाने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा और उसका डबल कर देंगे, हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर यही कर रहे हैं, बी से बी डैश तक का टाइम निकाल देंगे। इसका सॉल्व कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा हो रहा है, 2 और स्क्वायर रूट ऑफ एम, नीचे हमारे पास देखिए लैम्डा है और एल है और ऊपर एल भी था, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रूट के अंदर इसको ऐसे लिख देंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 स्क्वायर रूट ऑफ एम एल बाय लैम्डा, ये वैल्यू आ गई। इसको भी लिख लेते हैं साइड में, एल एम बाय लैम्डा, ये वैल्यू आ गई हमारी। कहाँ से कहाँ तक का टाइम है, ए से ए डैश तक का। ए टू ए डैश। उसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, बी से, वैसे हमें टोटल टाइम निकालना है, टाइम फॉर वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन का टाइम निकालेंगे हम इसका। एक ऑसिलेशन का टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे किसका, टाइम फ्रॉम बी टू बी डैश, बी से बी डैश तक पहुंचने का जो भी टाइम होगा उसका डबल कर देंगे, ठीक है। अब देखिए बी से बी डैश तक हम कैसे जा सकते हैं, 2 तो बाहर ही रहेगा, पहले बी से ए आएंगे, ठीक है। तो टाइम फ्रॉम बी टू ए, फिर प्लस ए से ए डैश तक, ए टू ए डैश, और फिर प्लस ए डैश टू बी डैश, ठीक है, ए डैश टू बी डैश, ये आ गया हमारे पास। अब उसके बाद देखिए ये भी टाइम है हमारे पास, ये भी टाइम है, क्योंकि बी से ए तक जाने में भी उतना ही टाइम लग रहा है और ए डैश टू बी डैश में भी उतना ही टाइम लग रहा है, ये क्वांटिटी इसी की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो ए से बी तक का टाइम है वो कितना है,
पाई/2। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं 2, ऐसे लिख सकते हैं डबल ऑफ दिस, ठीक है। तो किसका डबल हो जाएगा, ए से बी तक के, तो 2 इंटू पाई/2 Lm/λ, ये हमारे पास इस क्वांटिटी का हमने डबल कर दिया। फिर प्लस, अब ए से ए डैश तक का टाइम देखिए कितना है, 2 Lm/λ। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो रहे हैं, 2 है ही बाहर, और स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा, सॉरी Lm/λ ये कॉमन आ रहा है, Lm/λ। अंदर क्या बच गया, पाई और +2, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारी। आंसर में देखिए क्या प्रूव करना था हमें, 2 पाई/2 स्क्वायर रूट ऑफ Lm/λ, यही आ गया हमारा आंसर। सेम, बिल्कुल कुछ चेंज नहीं था इसके अंदर, बिल्कुल आर्टिकल की तरह था ये, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। एक क्वेश्चन और करवा दूंगी मैं, आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग एकदम अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम वर्टिकल स्ट्रिंग पे करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।